हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। सैटरडे है और आज भी बादल हैं बट बारिश नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा सनी क्लाउडी दोनों ही मौसम हो रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। कभी अच्छा हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है। तो आज का ये सीन है कि मैं आज फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा। एंड देन आज मैं जो भी कुछ करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखिएगा मेरे सारे व्लॉग्स। कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। अगर मैं कर पाई तो मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। अभी ये सीन है कि बस अभी नाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं। तो उसके बाद जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगी। अभी चल रहे हैं गार्डन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे गार्डन सुबह उठ के देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी वाइब आती है। तो जी मेरे साथ आप भी चलिए। ये गार्डन है और गार्डन में इतना ज़्यादा कचरा हो गया है। वापस से बस 2 दिन ही हुए हैं, हमने पूरा गार्डन की जो है वो डीप क्लीनिंग करवाई थी। तो जहाँ पर आपका बड़े बड़े दरख्त हों तो वहाँ पर गंदगी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और मोरिंगा तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी करता है। मंथ में 3 टाइम्स तो लाजमी गार्डन सफाई मांगता है। अगर ना करें तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाती है और बारिश की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बस मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी अपने गार्डन में। बस मैंने मम्मा को कहा कि अब तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि मैं 11 बजे की उठी हुई थी। तो बस व्लॉग वगैरह देख रही होती हूँ, क्योंकि लाइट यहाँ पर थी नहीं, लाइट हमारी गई हुई थी और सोलर में अजीब कोई मसला आया हुआ है, नमी वगैरह आई हुई है। सोलर वाले कह रहे थे कि इसको सर्विस की नीड है, तो अब बस जल्दी से इसकी सर्विस करवाएंगे। अब जब तक हमें गर्मी में ही रहना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही थी कि जैन फार्म के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं करे तो लाजमी मेरे कहने पे आप लोग बाय करें एंड यूज़ करके देखें कि कितने अच्छे होते हैं। और न्यूट्रोजीना को तो सबको ही पता होगा, ये मास्क बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। मतलब आपकी क्ले मास्क है बट बहुत अच्छा होता है। तो वीक में 1 टाइम तो मैं लाजमी यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये वाली बॉटल मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो मेंशन हुआ हुआ है, इतने आपने पानी नहीं पीना। मैं जो है वो जिम जाने से पहले ये 2 बोतलें लाजमी पी कर जाती हूँ, क्योंकि अगर हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो ये हमारे लिए मतलब हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और मुझे वेट कम नहीं करना, मुझे फ़िटनेस के लिए मैं जिम जाती हूँ। और मम्मा बना रही थी मैदे के चल्ले। बेसिकली ये एक इंडियन डिश है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अगर आप स्नैक टाइम पे भी इसको बनाते हो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब हर टाइम आप इसको खा सकते हो। तो बस फिर मैंने जल्दी से रायता बना लिया, फिर बस नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता करते हैं, हमारे पास इतना ही टाइम होता है साथ बैठने का, नाश्ते पे या खाने पे। तो हम लोग फैमिली जब भी बैठते हैं तो कोई ना कोई डिस्कशन हो जाती है या कोई अपनी स्टोरीज़ बता देते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ। तो बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर जिम के लिए निकल गए। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो यहाँ पे ये चाह रहा था कि मतलब कोई सी साइड वाली जगह पर चली जाऊँ, जिस टाइप का मौसम हो रहा था। तो बस जिम पहुँचे तो ट्रेनर भी आज ऑफ पे थी, काफ़ी कम लेडीज़ आई हुई थी जिम करने के लिए। तो बस फिर हम जिम से जल्दी वापस आ गए, क्योंकि हमें ग्रोसरी करने बिन हाशम जाना था। में घर आने से पहले हम लोग बिन हाशम चले गए। यहाँ पे मौसम इतना कोई अच्छा हो रहा था, मतलब सुकून वाला, बड़ा अच्छी वाइब आ रही थी। तो बस यहाँ से कुछ सामान चाहिए था, कुछ कस्टर्ड वगैरह के लिए, और कुछ वेजीज़ चाहिए थी, चाइनीज़ वेजीज़। तो कल हमारे मेरी जो सिस्टर है उनके इन लॉज आने वाली थी, तो हमने सोचा था कि मंचूरियन फ्राइड राइस बना लेंगे, तो वो भी चाहिए था। और फिर मंडे को मे भी शायद हमारी जिम में पार्टी हो जाए, तो उसके लिए भी कुछ सामान चाहिए था। तो बस वो लिया। घर आते ही इतनी कोई भूख लग गई थी, फिर मैंने ना ही अपना बाया उतारा ना कुछ। हमने जल्दी से एप्पल और ग्रेप्स कट करे। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद इजीली बैठ कर फिर मैंने जो है वो अपना स्नैक टाइम एंजॉय करा। सामने मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। अगेन मैं आप लोगों को मौसम ही दिखा रही हूँ। तो बस लाइट भी नहीं थी, वही सोलर का मसला चल रहा था। तो बस फिर जैसे ही लाइट आई तो जो भी ग्रोसरी करके आए थे उनको जगहों पे रखा। ये वहाँ पर वेजिटेबल्स सारी ही अच्छी मिली हैं, मतलब जो हम कहीं से लेने जाते हैं सेम उसी रेट की थी और बहुत अच्छी फ्रेश वेजीज थी। तो बस मैंने फिर लहसुन अदरक भी ले लिया था कि उसका मतलब पेस्ट बन जाता है, तो इजीली हम लोग अगर चिकन वगैरह या बीफ बना रहे हैं तो इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या पीसो, और मतलब ये मुझे समझ ही नहीं आता कितना खिलारा करना ही क्यों है। तो बस मैं फिर यही करती हूँ हमेशा से। यहाँ पर ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि प्राइस भी आप लोगों को दिखा रही हूँ और चीज़ भी आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी चीज़ें और इतनी मतलब कम रेट में हमें मिल गई हैं। जो है वो सब्जियाँ और मतलब चीज़ें लेना आती हैं, मैंने कुछ वक्त में सीख लिया ये सारा सामान लेना। तो बस फिर मैं और मेरी सिस्टर ही गई थी सारे सामान लेने, तो साथ में मैंने चिकन भी ले ली। मुझे चिकन के रेट भी काफ़ी अच्छे लगे। ये बोनलेस मुझे मिल गई 600 की हाफ kg, और फिर साथ ही साथ मैंने जो है वो 1 kg सिंपल चिकन भी ले ली थी, क्योंकि हमने कल जो है वो कढ़ाई बनानी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी चिकन होती है। तो बस फिर ये पहले भी चिकन लेकर आया था भाई, बहुत ही अच्छी। हमें यहीं की अब समझ आती है कि बिन हाशम पे ही बंदा चले जाए, ईजिली सारी ग्रोसरी भी हो जाती है। सेट करने लगी तो सिस्टर ने कहा कि नहीं अभी नहीं करो, अभी मैं जो है वो फ्रिज को थोड़ा डीप क्लीन कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है।
तो मैंने कहा चलो तुम ये कर लो, फिर मैं जाके जो है वो बिल्कुल सारे सामान जो है वो सेट कर दूँगी। तो बस उसने वो बिल्कुल क्लीन कर दिया फ्रिज, ऐसा लग रहा था बिल्कुल नया है। मम्मा जब आई, मम्मा गई हुई थी, तो मम्मा आकर कह रही हैं वाओ कितना अच्छा मतलब साफ़ किया है तुम लोगों ने। किचन वगैरह भी फिर मैंने कर लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर फ्रिज क्लीन करना हो तो आपका किचन खुद ब खुद गंदा हो जाता है। तो बस फिर ऊपर का भी हमने पूरा साफ़ किया और नीचे का भी साफ़ करा और सारा सामान जगहों पर रख दिया। तो फिर उसके बाद मैंने स्लैब भी साफ़ करी। आ जाती हैं हेल्पर, आकर कर जाती हैं, बट उनके बाद भी करना अच्छा लगता है कि मतलब हर वक्त आपका किचन जो है वो क्लीन हो, तो आपका दिल चाहता है कि किचन में काम करो या कुकिंग करनी होती है तो क्लीन किचन में जितना मज़ा आता है ना काम करने का, तो गंदे किचन में नहीं आता। तो बस फिर मैंने जो है वो अनियन को चॉप किया और टोमेटो को चॉप किया, क्योंकि मुझे आज रात का खाना बनाना था। तो बस रात के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन का पुलाव, और उसकी ज़्यादा रेसिपी भी तो मैं नहीं दूँगी, बस मैंने यहाँ पे कटिंग करनी थी क्योंकि बहुत जल्दी में थी, क्योंकि लाइट जाने वाली थी और सोलर का मसला है, तो फिर अंधेरे में काम मुझसे नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी, तो फिर बस मोबाइल भी ज़्यादा हीट हो गया था, मोबाइल भी चार्ज नहीं था, फिर लाइट चली जाती तो मैंने चार्ज लगा दी मोबाइल। सारा मसाला वगैरह बना लिया, चिकन आलू का जो वो बनता है पुलाव के लिए मसाला, तो बहुत ही मज़े का पुलाव बना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो बस फिर मैंने कहा पुलाव के साथ कुछ तो होना चाहिए, तो देखा तो दही रखा हुआ नहीं था, क्योंकि सुबह ही हमने जो है वो रायता बनाया था। तो मैंने कहा जी अब बना लेते हैं हम सलाद। तो सलाद, और हम लोग जो इसको कहते हैं, जो चॉप करके हम सारी चीज़ें डालते हैं, तो हम इसको कहते हैं चरीरी। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसमें बस बेसिकली चीज़ें ये होती हैं प्याज, टमाटर, खीरा, बस और अगर आप लोगों को धनिया अच्छा लगता है तो धनिया तो मुझे भी पसंद है, यहाँ पे रखा हुआ नहीं था, मैंने पुलाव में डाल दिया था। तो बस फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पर अगर मिर्ची भी आप डाल सकते हो, पर मैं मिर्ची नहीं डालती, मुँह में आती है तो बहुत बुरा लगता है। तो नमक और चिकन पाउडर और विनेगर डालकर मैं बस इसको मिक्स कर लूँगी। तो बस हमारी ये जो सलाद बोल लें, सैलड बोल लें, या तो फिर जो भी बोल लें, को दम लगाने से पहले जो थोड़े से कच्चे चावल होते हैं ना, ये खाना मुझे इतना पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने काफ़ी टाइम पहले ही, थोड़ी देर पहले ही कबाब फ्राइड चिकन ऑर्डर किया था, तो बहुत ज़्यादा लेट पहुँचा था, 9 बजे पहुँचा, तो लाइट नहीं थी, फिर हमने यही खा लिया। फिर उसके बाद पुलाव तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया था, और ये भी मैंने कोई 11:30 बजे खाया था, बस इतना सा ही खाया था। और मुझे जो है वो लेफ़्ट ओवर, मतलब अब पुलाव कुछ ज़्यादा ही बन गया था, तो मैं कल गरम करके खाऊंगी, और तवे पे गरम करके खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पुलाव हो या बिरयानी। यहाँ पर जो है वो सिस्टर ने बनाया था आज, टिश्यू बॉक्स को डेकोर किया था रेज़न से, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो बस मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी खास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, कल मिलते हैं।